स्कूल टाइम विद दीपशिखा मैम। बच्चों, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो थोड़ा फनी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। ओके, सो आप लोग थोड़ा स्माइल करोगे, हंसोगे भी, लेकिन बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। हर किसी के घर में एक छोटा बेबी होता है जो ना बोल सकता है, ना उसकी मतलब वो बोल नहीं सकता। तो जब वो पॉटी करता है तो फिर आप लोगों को कैसे समझ में आता है वो बच्चा की पॉटी किया हुआ है? आप उसके अगर आसपास जाओगे तो आपको स्मेल आती है। तो स्मेल आती है तो आप बिना देखे, बिना उस बच्चे के बोले, आपको समझ में आ जाता है कि उसने पॉटी किया है। तो आप अपनी मम्मा को बताते हो कि बेबी ने पूप किया है। तो इससे क्या हमें समझ आता है कि यह एक सेंस ऑर्गन है जो हम सेंस करके समझ पाते हैं बिना देखे कि वो कोई बदबू आ रही है, जिससे हमें समझ आ गया कि बच्चे ने पॉटी किया है। और ऑब्वियसली ये साइंस का सब्जेक्ट है, तो सारी चीज़ें साइंस में आपको जानना है, पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने यह बेस्ट एग्जाम्पल चुना, जिसके वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि अभी हम सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेंस क्या किया, नोज क्या किया, सेंस किया, स्मेल किया कि उस बच्चे ने क्या किया है, पॉटी किया है। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास 1 का ईवीएस चैप्टर है ये, माय बॉडी में ही आता है, जो 5 सेंस ऑर्गन है। तो अभी हम सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जो कितने होते हैं, 5 होते हैं। आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल। तो देखेंगे हम सेंस ऑर्गन्स। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन। 5 प्रकार के तंत्रिकाएं होती हैं, अंग होते हैं, जो है आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन। यह 5 जो तंत्रिकाएं हैं, आंख, नाक, जीभ, कान और स्किन, जो चमड़ी होती है हमारी बॉडी का, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसके थ्रू हम फील करते हैं, उसे हम स्किन कहते हैं। अब देखेंगे हम आईज के थ्रू हम देखते हैं। अगर जैसे आंख अगर अच्छा ना हो तो क्या हम देख पाएंगे? नहीं। तो हमारे आसपास क्या चल रहा है हम देखकर महसूस करते हैं कि क्या हो रहा है। अगर हम बाहर फील्ड में खेलने गए हैं, इवनिंग पार्क में गए हैं, और जो क्लाउड्स हो गया, स्काई में क्लाउड्स बन गए, फिर हम क्लाउड्स को देखकर समझ पाते हैं कि बारिश होने वाला है, अभी हमें घर जाना चाहिए। फिर नोज के थ्रू हम स्मेल करते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, अगर इवनिंग स्नैक्स बन रहा हो और वह आपका फेवरेट हो तो कैसे पता चलता है? ऐसे, अगर खुशबू से पता चल जाता है कि अरे मम्मा आज मैगी बनाई है, मम्मा आज शाही पनीर बनाई है। स्मेल से हम नाक के थ्रू महक पाते हैं कि क्या बना है। फिर तीसरा है ईयर। अगर हम सो भी रहे हैं तो हम कान से सुन सकते हैं कि क्या हमारे आसपास में बातें हो रही है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप सो रहे हो और मम्मा पापा आपके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम आपके सामने अच्छा अच्छा बोलेंगे तो आप क्या करोगे, आप बहुत नॉटी हो जाओगे। तो मम्मा पापा आपकी तारीफ पता है कब करते हैं सबसे ज़्यादा? जब आप सो रहे होते हो तो मम्मा पापा आपकी तारीफ करते हो। और कभी कभी बाई चांस, बाई लक आप जगे हुए होते हो, सोए नहीं हुए होते हो, तो उस टाइम क्या करते हो, आप अपनी तारीफ सुनते हो। कभी कभी उसमें वीक पॉइंट्स भी होते हैं जो पापा मम्मी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप बिना देखे, आप सिर्फ कान के थ्रू सुन पाते हैं कि क्या बातें चल रही है। उसके बाद जो टंग है, जो मम्मा टेस्टी टेस्टी फूड्स बनाती है, तो आप उसको किसके थ्रू स्वादिष्ट फील कर पाते हो? कैसे लगता है आपको स्वादिष्ट है? जीभ के थ्रू। और जब आप बीमार पड़ जाते हो तो भी क्या होता है, वो जो कड़वी कड़वी दवाइयाँ आपको पीनी पड़ती है, तो वो आपको किसके थ्रू पता चलता है?
टंग के थ्रू। तो टंग के थ्रू हमें पता चलता है कि कितना स्वादिष्ट है, वह दवा कितनी कड़वी है। अगर आप करेला खाते हो तो वो भी कड़वा होता है, अगर आप रसगुल्ला या चॉकलेट्स खाते हो तो वह मीठा होता है, फिर मिर्ची बहुत तीखी होती है। तो ये कौन हमें बता पाता है? यह टंग, जो जीभ होता है वह हमें बता पाता है कि क्या है। अगर हम आइस क्लोज करके आपके मुंह में सपोज गुड़ डाला जाए, जैगरी, तो क्या फील करते हो आप? यम्मी, बहुत मीठा है। बिना देखे बिना सुने आप टेस्ट कर पाते हो कि वह क्या आपने अपने मुंह में खाया। सपोज अगर आपका टेस्टी यम्मी हलवा खाए हो जो बेसन का है, तो आप टेस्ट करके इजीली बता सकते हो बिना देखे कि हमने अभी बेसन का हलवा टेस्ट किया है। और जो सबसे लास्ट होता है बेटा, वो होता है स्किन। आप लोग इसमें देखो, इस बॉडी में स्किन के थ्रू हम फील कर पाते हैं, हम टच कर पाते हैं। अभी जैसे बहुत ठंड हो रही है, चारों तरफ ठंड हो रही है, तो आप फील कर पाते हो ना, मम्मा ठंड हो रही है, आपने एक स्वेटर पहना। सपोज आपको एक स्वेटर से भी ठंड नहीं जा रही है, आप वो महसूस किए जा रहे हो, आप फील किए जा रहे हो, मम्मा मुझे एक और कोई स्वेटर दो, बहुत ठंड हो रही है। तो आप किसके थ्रू फील कर पाते हो? आप स्किन के थ्रू फील कर पाते हो। तो फिर मम्मा एक और स्वेटर पहनाती है, कैप भी पहनाती है, फिर सॉक्स भी पहनाती है। तो इससे हम फील कर पाते हैं हमारे सराउंडिंग्स में क्या होने वाला है। अगर आप बाहर जाते हो, पार्क में हो, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है, तो आप किससे फील करते हो? स्किन से फील करते हो। इवनिंग में मम्मा हॉट मिल्क लाती है, तो पीने के पहले आप पूछते हो, मम्मा ये हॉट मिल्क है या फिर वार्म मिल्क है? तो मम्मा बताती है ये हॉट है या वार्म है। आप फिर टच करके उस ग्लास को उठाकर पीते हो। फिर अगर गर्मी का टाइम होता है, तो फिर आपको गर्मी लगती है तो भी स्किन पे स्वेटिंग्स होने लगती है, तो भी आप फील कर पाते हो कि अभी हमें गर्मी लग रही है। तो स्किन के थ्रू हम टच करके भी पता कर सकते हैं कि क्या है। सपोज आपका आईज क्लोज है, आप आंख बंद किए हुए हो और आपको एक सॉफ्ट टॉयज दे दिया जाए एक हाथ में, और एक हाथ में हार्ड बास्केटबॉल दे दिया जाए, तो आप फील करके बहुत आराम से बता सकते हो कि ओके दिस इज सॉफ्ट टॉयज और दिस इज हार्ड बास्केटबॉल। कुछ हार्ड है और ये कुछ सॉफ्ट है। तो ये सारे जो 5 सेंस ऑर्गन हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी पार्ट्स। सो ऐसे तो हमें सारे बॉडी पार्ट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अभी हम देखेंगे कि ये 5 क्या क्या है। सो दिस इज हियर what we do with our body parts or what we can sense with our body part. Tongue to taste, nose to smell, ear to hear, eyes to see, skin to feel. तो अभी जैसे मैंने बताया, हम जीभ के द्वारा टेस्ट करते हैं, नोज के थ्रू हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं, महकते हैं, कान के थ्रू, ईयर के थ्रू हम सुनते हैं, आईज के थ्रू, आंखों के थ्रू हम देखते हैं, वॉच करते हैं, एंड स्किन के थ्रू हम फील करते हैं। व्हेन वी टच वी कैन फील। और एक अपने आप वो सेंस ऑर्गन में डेवलप हो जाता है। सपोज अभी ठंड चल रही है हर जगह, तो आप हीटर यूज़ करते हो, तो चाहे वो बच्चा बहुत छोटा हो, वॉक करता हो, मतलब उतना बड़ा है, 4 इयर्स का है, 4 इयर्स से अबव, उसे पता है कि वह हीटर बहुत गर्म है, तो क्या होता है, हम ऑटोमेटिकली उस हीटर के पास नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम उसे टच करेंगे तो हमारा क्या होगा, हाथ या जहाँ भी टच होगा वह बर्न हो जाएगा, वह जल जाएगा। तो इसके थ्रू भी हम फील करते हैं और हम उससे दूर रहते हैं। अगर हम प्रेस भी करते हैं, घर में मम्मा प्रेस करती है, तो हम उस प्रेस से दूर रहते हैं, क्योंकि हमारा सेंस ऑर्गन वो ऑटोमेटिकली डेवलप कर देता है कि अगर हम आयरन के पास व उस प्रेस के पास जाएंगे तो हम जल जाएंगे। तो जो ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स है, और जो हमारा बॉडी पार्ट्स है,
ये जो हमारा बॉडी पार्ट्स है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। These are very important to live our life and to perform our daily activities. अगर इसमें से कोई भी बीमार हो जाता है या कोई भी किसी भी चीज़ को अगर कुछ भी हो जाता है तो हमारा पूरा जो हमारा डेली का एक्टिविटीज़ है, जो हमारा बॉडी पार्ट्स है, वो फिर सफ़र करने लगता है। अगर हम बीमार होंगे, अगर हमारा कोई भी बॉडी पार्ट्स अगर बीमार होता है तो हमारा जो रोज़ का दिनचर्या है, जो हमारे एक्टिविटीज़ है, जो डेली परफॉर्मेंस है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले तो हमारे सेंस ऑर्गन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सब जैसे इसमें से आईज़ है, इसमें से ईयर है। आजकल बच्चों पता है सबसे ज़्यादा बच्चों में क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, डैमेज कर रहा है सेंस ऑर्गन को? सबसे ज़्यादा जो ये आईज़ है एंड ईयर है। कोई बता सकता है क्यों आज के टाइम पे छोटे बच्चे जो 5 इयर्स के हैं, 6 इयर्स के हैं, उनको स्पेक्स पहनना पड़ रहा है, उनका आई साइड वीक हो रहा है, वो उनका हियरिंग लॉस भी हो रहा है, जो ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा स्लो हो गया है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने लगे हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने लगे हो। मैं नहीं कहती कि आप अपने से या खुद से फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस हो गई है, फिर आप अपना जो देखते हो उसको भी देखते हो, तो ये जो वॉच टाइम होता है मोबाइल का वो बहुत बढ़ जाता है। आपका डेली अगर आप वॉच टाइम कैलकुलेट करो तो वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आई साइड जो है वो वीक हो रहा है, जो हियरिंग प्रोसेस है, जो हियरिंग एक्सेसरीज है, जो वो डैमेज हो रहा है, जो हमारे ईयर का ईयर ड्रम है वो भी डैमेज हो रहा है। तो इसीलिए आपको अपनी मम्मा की बात माननी है, फ़ोन कम यूज़ करना है, जितना अवॉइड कर सकते हो आप उसको अवॉइड करो और आउटडोर गेम्स के तरफ जाओ। इस तरह से आप क्या करोगे, अपने आँख को अच्छे तरह से ज़्यादा दिन तक के लिए अच्छे से बिना स्पेक्ट्स के, बिना चश्मे के आप अच्छे से पढ़ पाओगे, देख पाओगे, खेल पाओगे। और दूसरा क्या है, कान का भी आपको बहुत फ़ोन लगा के, ईयरफोन लगा कर जो सुनते रहते हो उससे भी ईयर का लॉस हो रहा है, हियरिंग लॉस हो रहा है। फिर नोज़, टंग, स्किन है, तो आप फ़ोन भी पकड़े पकड़े भी दुख जाता है। घर में सब कुछ होता है, स्टैंड होता है, ये है, सब कुछ है, लेकिन हम स्टैंड का यूज़ नहीं करते, हैंड का यूज़ करते हैं। तो कुछ भी अगर आउटडोर गेम्स के लिए भी मम्मा कहती है कि इतना देर ही खेलना है आपको, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स या 1 आवर, जो भी मम्मा पापा सेट करते हैं ना, उसी टाइम आवर में आपको खेलना है, क्योंकि मम्मा पापा को पता है कि किस चीज़ का कितना देर आपको यूज़ करना है बॉडी पार्ट्स। अगर आप बाहर जाओगे तो ऑब्वियसली आपका पूरा फिजिकल एक्सरसाइज होगा, आपका लेग यूज़ होगा। तो अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, आप हाफ एन आवर से ज़्यादा खेल लिए फुटबॉल, तो आपका क्या पेन करेगा रात में? आपका लेग पेन करेगा। तो लेग पेन करेगा तो फिर क्या होगा? अगर लेग पेन करने लगेगा तो फिर आप सुबह स्कूल नहीं जा पाओगे। बहुत ज़्यादा अगर आप फ़ोन देख लिए, आई पेन होगा, हेडेक हो सकता है, तो स्कूल नहीं जाओगे। अगर बाहर जाते हो तो मम्मा कहती है नहीं वो इतना हेल्दी फूड नहीं है, आपको जंक फूड नहीं खाना है। अगर आप जंक फूड खाओगे तो आपका जो स्टमक है वह अपसेट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं क्या बता रही हूँ कि आपको अपने मम्मा पापा की बातें माननी है, क्योंकि उन्हें पता है आपके लिए क्या गुड है, क्या बैड है। तो इसके वजह से क्या होता है, ये जो आपके सेंस ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, ये आपका बहुत हेल्दी होता है। और इसका ध्यान किसे रखना है? इसका ध्यान आपको खुद रखना है, और इसके लिए आपके मम्मा पापा हेल्प करते हैं कि जो भी जिसका टाइम वॉच है, जो भी जिसके लिए जितना टाइम डिसाइडेड है उतना टाइम में ही करना चाहिए, ताकि आपका बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहे, उसके जितने पार्ट्स हैं वो रेगुलराइज रहें और हेल्दी रहें। तो बच्चों, हमने आज यह देखा कि जो सेंस ऑर्गन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम कुछ भी गर्म छूते हैं तो हम उससे दूर भागते हैं,
और जब ठंड आ गई है तो देखो मैंने भी कोट पहना है, आप लोग सुबह सुबह जाते हैं तो मम्मा कैप देती है, मम्मा सॉक्स देती है, तो स्कूल जाके आपको अपने कैप को नहीं हटाना है, उससे हटाने से भी आपको सर में क्या लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी, और घर आओगे तो आप क्या हो जाओगे, फिर बीमार हो जाओगे। इसीलिए आपको अपने मम्मा पापा की बात करनी है, और इस तरह से आप अपने पूरे बॉडी का ध्यान रख सकते हो। बच्चों अब हम माई बॉडी एंड सेंस ऑर्गन्स का हम अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आर यू ऑल रेडी? लेट्स स्टार्ट। बच्चों अब हम माई बॉडी एंड माई सेंस ऑर्गन्स का हम अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, और ये बोर्ड पे क्वेश्चन, माई बॉडी EVS चैप्टर 2 क्लास 1. Answer the following questions. Name the sense organs. There are 5 sense organs: tongue, nose, ear, eyes and skin. 5 तरह के सेंस ऑर्गन हैं: जीभ, नाक, कान, आँख और स्किन, चमड़ी जो होता है हमारा। How do our hands help us? Our hands help us to write, to clap and to paint. And the third question is, how do our tongue help us? Our tongue help us to taste our food. तो हमारा जो जीभ है वो किस तरह से हमें हेल्प करता है, फूड को टेस्ट करने के लिए, मेडिसिन को भी टेस्ट करने के लिए। तो यह मेन क्वेश्चन एंड आंसर है जो आपको जानना है। ओके, तो अब हम पूरे जो भी क्लास हुआ है हमारा माई बॉडी एंड माई सेंस ऑर्गन्स, उसे हम अभी बहुत क्विक रिकैप करेंगे। ओके, आर यू ऑल रेडी? तो बच्चों हम इस चैप्टर में यह पढ़े हमारा पूरा बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में हमने ये सारे बॉडी पार्ट्स को देखे, जो शरीर के जितने विभिन्न अंग हैं, सिर, बाल, आँख, कान, गाल, गर्दन, कंधा, माथा, भौं, नाक, होंठ, ठोड़ी, छाती, बाजू, पेट, कोहनी, हाथ, नाखून, उंगलियां, जांग, घुटना, टांग, पाँव, टखना और पंजा, ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। फिर हमने सेंस ऑर्गन देखा। जो सेंस ऑर्गन्स हैं वह भी हमने देखा कि 5 तरह के सेंस ऑर्गन हैं: ईयर, नोज, टंग, ईयर, आईज एंड स्किन। यह 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमें देखने में, सूंघने में, टेस्ट का पता करने में और महकने में और फील करने में, टच फील करने में स्किन हेल्प करता है। यह सारे मेन 5 सेंस ऑर्गन्स है: आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। सो टंग टू टेस्ट, nose to smell, ear to hear, eyes to see, skin to feel. So बच्चों तो हमने ये जो पूरा रिकैप किया समरी के थ्रू कि हमारा बॉडी, माई पार्ट्स, माई सेंस ऑर्गन्स, ये सब कुछ। तो आपको कैसा लगा? यह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।